भक्कर का 25 साल इंतजार चाट चने बेचकर बूढ़े वालिदैन और अहले खाना की किफालत कर रहा है, जिसने अपने 4 बहन भाइयों को हाफिज कुरान बनाया। सैफुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ अनथक मेहनत और जोहद मुसलसल ही नजर आती है, जो बचपन से बुढ़ापे तक अपने खानदान की कफालत करते दिखाई देते हैं। दरिया खान का 25 साला मोहम्मद इंतजार भी ऐसे लोगों में से एक है, जो अपने कंधे पर चने चाट उठाकर रोजाना गली गली करिया करिया घूमकर अपने छोटे बहन भाइयों की कफालत कर रहा है। इंतजार की वालदा फोत हो चुकी है, जबकि बाप माजूर और बुजुर्ग है। इंतजार ने रिज़्क़ हलाल कमाकर अपनी 2 बहनों को हाफिज़ा कुरान बनाया है, जबकि 2 छोटे भाई भी कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। मेरा किराए का मकान है और माशाल्लाह बेगम अच्छी मिली है, जिसको बहन भाइयों को रख रही है और अच्छी हिफाजत कर रही है। मोहम्मद इंतजार सुबह सवेरे अपने घर से चना चाट बनाकर 20 किलोमीटर दूर भक्कर शहर का रुख करता है। उसका कहना है कि सारा दिन की सेल से उसे सिर्फ 1000-1200 रुपए बचते हैं, जिसमें से दरिया खान आने जाने का किराया 300 और दोपहर की रोटी पर भी कम से कम 100 रुपए खर्च आता है। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो अपना घर मिल जाए, अल्लाह में दे दे। माशाल्लाह मैंने एक बेटी दी है जो 1.5 साल की है, जो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती है और वापस चली जाती है। इंतजार की 1.5 साला बेटी अपने घर की दहलीज पर सरे शाम अपने बाप की राह तकती नजर आती है और बाप की चने बेचने की मखसूस आवाज को पहचानती दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। मर्दान का रुख करेंगे। मर्दान की तारीख में पहली बार मेल पुलिस स्टेशन में खातून सब इंस्पेक्टर को एडिशनल SHO तैनात कर दिया गया। एडिशनल SHO की ये पहली पोस्टिंग है। मजीद तफसील जानते हैं, फयाज आफरीदी हमारे साथ हैं। जी फयाज। जी बिल्कुल, मर्दान की तारीख में पहली दफ़ा मेल पुलिस स्टेशन में लेडी सब इंस्पेक्टर को एडिशनल SHO तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मैं थाना सिटी में मौजूद हूँ और मेरे साथ एडिशनल SHO सफीना मौजूद है। तैनाती के हवाले से एडिशनल SHO से बात करते हैं। मेरा नाम सफीना है और मैं मर्दान में एडिशनल SHO सिटी पोस्टेड हूँ। KP में बहुत सारे फीमेल स्टेशंस हैं, जिसमें फीमेल हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मर्दान में पहली दफ़ा एक मेल पुलिस स्टेशन में, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में फीमेल एडिशनल सब इंस्पेक्टर एडिशनल SHO की पोस्ट पे तैनात हूँ मैं अभी। इर्द गिर्द तो हर फील्ड में फीमेल्स जो हैं तो वो अपना रोल अदा कर रही है। हर फील्ड में वो मर्दों के साथ मिल के काम कर रही है। खवातीन भी मर्दों के साथ शान बशाना करी है और ये मेरी पहली पोस्टिंग है मर्दान पुलिस स्टेशन में। जी। कहरोड़ पक्का में मकई की फसल पककर तैयार है, मगर कीमत खरीद में बड़ी कमी के बाइस काश्तकार परेशान नजर आ रहे हैं। अतीकुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, मगर इससे वाबस्ता लोग हालिया महंगाई की वजह से शदीद मुतासर हुए हैं, क्योंकि ज़मीनों की तैयारी, महंगे बीज, महंगी खादें, स्प्रे, पानी और दिन रात की मेहनत के बावजूद उनको अपनी जनास की वो कीमत नहीं मिलती जिनका वो हकदार हैं। इधर रेट नहीं मिलता पे 2000 रेट है, 17000 DAP है, 5000 यूरिया मिलती पई है, 9000 दी नाइट्रो दी बोरी मिलती पई है। गंदम, कपास, धान, तिल के साथ साथ मकई की फसल भी बहुत ज्यादा काश्त की जाती है, जिस पर बड़े अखराजात आते हैं। जाट किदे क्या करे, खर्चे पूरे नहीं थे, अखराजात पूरे नहीं थे। पानी बिजली का पिछले साल 1200 रुपये, इन दफा 2000 काश्तकारों का यही कहना था, हुकूमत को चाहिए किसानों को खुसूसी रिलीफ दिया जाए और मकई का रेट बेहतर किया जाए, वरना छोटे काश्तकारों का खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ अतीकुर रहमान, आज न्यूज़, कहरोड़ पक्का। लालिया और चनाब नगर में सूरज सवा नेज़े पर गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तफसील क्या है, ये जानते हैं राना मोहम्मद नईम से। जी राना। जी बिल्कुल, लालिया और चिनाब नगर में भी सूरज ने निकलते ही आग बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है इसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हवा में नमी के तनासब की, तो हवा में इस वक्त 25% जो नमी है वो बरकरार है, जिसकी वजह से हबस की जो शिद्दत है इसमें भी इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करूं लालिया और चिनाब नगर के दर्जा हरारत की, तो लालिया और चिनाब नगर का आज का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 35 और ज्यादा से ज्यादा 46 तक जा सकता है। अगर सफर करना बहुत जरूरी है तो सर पर गीला कपड़ा रखकर सफर किया जाए
और महकमे मौसमियात का भी यही कहना है कि अगले चंद रोज तक मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। जी जैकबाबाद इन दिनों गर्मी की शदीद लपेट में है। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया है। शहर की सड़कें वीरानी का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद तफसील जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास मसूई से। जी अब्बास। हाँ जी बिल्कुल, जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका समझा जाता है। इन दिनों गर्मी की शदीद लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जिसके बाद शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। गर्मी के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी के बाद शहर की जो बाज़ारें हैं, सड़कें हैं, वो वीरानी का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो बरकरार है। 15 से 18 घंटे तक बिजली की जो लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बाद जैकबाबाद शहर में रहना भी मुश्किल हो गया है। अक्सर लोग जो हैं वो नकल मकानी करके दूसरे शहरों कोटिया की तरफ जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके बाद शहर में जो कारोबार है वो भी मुतासर होने लगा है। इस हवाले से हमारी शहरियों से भी बात हुई है। उनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, सर को ढांप कर चलें और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी फिरोज़वाला में खालिस खोया, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार की जाने वाली रिवायती कुल्फ़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी बड़ी तादाद में कुल्फ़ी खानों का रुख कर रहे हैं। तफसील जानते हैं, राना उवैस हमारे साथ हैं। जी राना। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़वाला में और गर्मी की शहरी जो है वो खोए वाली कुल्फियों से भी जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शॉप है जो कि अरसा 15 साल से यहाँ पर जो है खोए और बादाम के तैयार करता कुल्फी जो है वो फरोख्त करते हैं। इनसे जानते क्या कहेंगे जी। कुल्फी खोए वाली है, मलाई वाली है और बादामों वाली है और कमाल की है। हम खाते हैं, इससे प्यास में कमी आती है और सुकून मिलता है, जिस्म को ठंडक मिलती है। दुकानदार भी इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे जी, कितने अरसे से जो है कि आप तैयार कर रहे हैं। 15 साल का अरसा हो गया है, तो चीज़ भी अच्छी है, चीज़ भी खालिस है, खा के चेक कर सकते हैं। गर्मियों में मांग ज्यादा हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मियों में जो है इस कुल्फ़ी की जो है वो मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी जो है इसको शौक से खाते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। जी कमोंकी में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए आलू बुखारे के शरबत की मांग बढ़ गई है। मज़ीद तफसील क्या है ये जान लेते हैं। शफीक मुगल हमारे साथ हैं। जी शफीक। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कामोकी में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है। सूरज की तरफ से आग बरसाने का सिलसिला जारी है। आपको बताता चलूँ कि कामोकी में गुज़श्ता दिनों से जो है वो गर्मी की लहर मज़ीद बढ़ चुकी है, जबकि दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर चुका है। ऐसे में शहरियों की तरफ से जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इमली आलू बुखारे के शरबत का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जितनी महंगाई है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, ऐसे में जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दीगर चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो है वो 50 रुपये का गिलास जो है इमली आलू बुखारे का वो पीते हैं, जिससे उनकी गर्मी की शिद्दत भी कम होती है और दिल को तस्कीन भी पहुँचती है। इस हवाले से माहिरीन सेहत का भी कहना है कि इमली आलू बुखारे का शरबत ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि मैदे के लिए भी मुफीद समझा जाता है। जी खानेवाल का रुख करेंगे। खानेवाल के शहरियों ने भी ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। तफसील जान लेते हैं। खानेवाल में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ गाती हमारे साथ हैं। जी अशरफ। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खानेवाल के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की शॉप्स का रुख कर लिया है, जहाँ पर शहरी अपनी प्यास बुझाने के लिए और तवानाई को बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीते नज़र आ रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं गन्ने की मशीन पर शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है और वो जूस भी पी रहे हैं। इससे बात करते हैं। जी बताइएगा आप क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग जूस पीने के लिए, एक तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और दूसरे गर्मी की शिद्दत में कमी करता है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जी हमारे साथ ये मालिक भी मौजूद हैं। जी आप क्या बताएंगे इस बारे में आजकल। जी जैसे गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता है, शहरियों का रुख हमारी दुकान की तरफ हो जाता है और हमारे ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरियों का यही कहना है कि गन्ने का जूस जो है ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि ये सेहत की बहाली और तवानाई को बहाल करने में भी भरपूर किरदार अदा करता है। जी
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रायवंड में बर्फ की मांग बढ़ गई है। बर्फ फरोश मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। तफसील जानते हैं, आसिफ नईम शेख हमारे साथ हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रायवंड में बर्फ़ की मांग में इजाफा हो चुका है। इस वक्त रायवंड के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बर्फ़ खरीदने में मसरूफ़ है। लोगों के घरों में क्योंकि फ्रीज़र जो हैं वो भी जवाब दे चुके हैं, लोड शेडिंग अलग से है और महंगाई अपने रूज पे है। मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक गाहक मौजूद है, उससे बात करते हैं। तो रायवंड में कारखानों पे रेट चल रहा है वो 350 ब्लाकी का रेट चल रहा है, और जो बाहर परचून पे जो बर्फ़ बिक रही है कस्टमर को 60 रुपए की पट्टी, 70 रुपए की पट्टी, 80 की भी पट्टी सेल की जा रही है। जो है इस वक्त रायवंड में बर्फ़ शार्टेज है। आपने कहा कि बात सुनी, उनका कहना है कि इस वक्त फैक्ट्री रेट जो है वो 350 रुपये फी ब्लाक है, जबकि परचून में ये 700 से 800 रुपये ब्लाक में जो इसकी फ़रोख्त की जा रही है, जो कि सरासर ज़्यादती है। और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इस हवाले से खसूसी इक़दाम किए जाएँ। जी, नौशेरा फिरोज में भी गर्मी का पारा हाई है। बर्फ की मांग में इजाफा हो गया है। आइस फैक्ट्री मालिकान ने बर्फ की मसनूई किल्लत कर दी है। 50 रुपए में मिलने वाली बर्फ अब 1 से 150 रुपए तक मिलने लगी है। तफसील जानते हैं जफरुल हक से। जी जफर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नौशेरा फिरोज में। अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी का शिद्दत बढ़ने के बाद जो बर्फ़ की भी किल्लत हो गई है। कारखाने के मालिकान की जानिब से जो है बर्फ़ की मसनूई महंगाई कर दी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उससे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है, क्या कहेंगे। बर्फ़ की मसनूई किल्लत की गई है। जी, नौशेरा फिरोज में शदीद गर्मी है, इस वक्त टेम्परेचर हाई है, लेकिन यहाँ पर मसनूई किल्लत जो है तो पैदा कर दी गई है बर्फ़ की। यहाँ पर कारखाने मालिकान ने बर्फ़ की जो कीमतें हैं वो दुगनी से भी तिगनी कर दी हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। बर्फ़ महंगी मिल रही है, यहाँ पर 50 रुपए में बर्फ़ भी इस वक्त नहीं कोई दे रहा। टेम्परेचर जो 48 से 51 तक जाकर पहुँचा है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से बर्फ़ की किल्लत के हवाले से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो अपने ठंडे कमरों तक मौजूद है। उन्होंने इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि इस हवाले से नोटिस दिया जाए और मसनूई किल्लत को ख़त्म किया जाए, ताकि शहरियों को कोई मुश्किलात दरपेश ना है। जी, जामशोरों का रुख करते हैं। जामशोरों में दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के बायस बर्फ की तलब में बेपनाह इजाफा हो गया है और बाद मुकामात पर बर्फ महंगे दामों भी फरोख्त की जा रही है। तफसील जानते हैं, दीदार अली मल्ला हमारे साथ हैं। जी दीदार। जी बिल्कुल, सिंध के दीगर अजला की तरह जामशोरों में भी गर्मी में शिद्दत से इजाफा हो गया है, जबकि से 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के बायस जो है बर्फ़ भी यहाँ पर जो महंगी हो गई है। मुनाफाखोर दुकानदार और जो है कारखान मालिकान है, उन्होंने जो है बर्फ़ भी इंतहाई महंगी कर दी है। जो केन जो है 600-800 रुपये फ़रोख्त होता था, वो 1200 तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर और गरीब जो है वो बर्फ़ जो है महंगे दामों पर ख़रीदने पर मजबूर है। जबकि बात करें कि ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गर्मी में शिद्दत के इजाफे के बाद जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है ठंडे पानी की जो कैंप्स भी लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पर जो है गर्मी की शिद्दत के बायस जो है जो वापदा का जो निज़ाम है गैर एलानिया लोड शेडिंग जो की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन और जो कारोबार है वो भी इंतहाई मुतासर हो रहा है। जबकि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया से जो अवाम ने मुतालबा किया है कि एक बर्फ़ जो फ़रोख्त करने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो बिजली का निज़ाम है वो भी जो इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो बहाल किया जाए, ताकि जो है अवाम को रिलीफ मिल सके। जी, चिन्यूट के अहम मुकामात पर हीट वेव के बाइस एमरजेंसी कैंप लगा दिए गए हैं। शहरियों को तिब्बी इमदाद और ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। उमर सज्जाद से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी उमर। अरे बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर चिन्यूट में भी बढ़ती हुई गर्मी के बाद जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है शहर के 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स में जो है हीट वेव कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पे शहरियों को, मुसाफिरों को जो है ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। उन्हें चेकअप करने की जो है सहूलियात भी जो है यहाँ पे दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ महकमा हेल्थ के ही लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। ये हमारा हीट वेव काउंटर है जनरल बस स्टैंड पे। यहाँ पे सुबह से काफ़ी लोग आए हैं, जिन्होंने हमारे पास नॉर्मल वाटर है, ORS है, और उसके अलावा नेचुरल मेडिसिन भी हमारे पास आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वर्कर की बात सुनी, इसी तरह CEO हेल्थ जो है वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है वो गाहे बगाहे विज़िट भी कर रहे हैं पूरे ज़िला में, जहाँ जहाँ इन्होंने शहरियों की सहूलत के लिए कैंप लगाए हैं। बड़ी तादाद में जो है शहरी यहाँ पर आ भी रहे हैं। अपना ब्लड प्रेशर समेत जो है फर्स्ट एड की अदवायात भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ठंडा पानी जो है
बड़ी मिकदार पे यहाँ पे मौजूद है, जो शहरी आ रहे हैं इसे पी रहे हैं। स्कर्दू में सियासी सरगर्मियों के साथ पोलो मैच ने सयाहों और शहरियों को एक दिलचस्प तफरीह फराहम कर दी है। स्कर्दू में खेले गए पोलो मैच से मुतालिक जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम बट से। जी कासिम। आज बिल्कुल, जहां गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ सियासी सरगर्मियां उरूज पे पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार अपनी रैलियों के जरिए माहौल को गरमा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मकपुन पोलो ग्राउंड में इस वक्त लाहौर से आई हुई मेहमान टीम और मकामी खिलाड़ियों के दरमियान पोलो का एक दिलचस्प मैच खेला जा रहा है। हमने जब लाहौर से आई हुई टीम से बात की, उनका कहना था कि सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ इस ग्राउंड में खेलने का अपना एक लुत्फ है। चूंकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो है वो बाकायदा फ्री स्टाइल पोलो नहीं होता, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में फ्री स्टाइल पोलो होता है और यहाँ इस वसी और इस ग्राउंड में खेलते हुए उन्हें जहाँ दिक्कत पेश आ रही वहीं पे वो पूरी तरह एंजॉय भी कर रहे हैं। गर्मी की जो हिद्दत गुज़श्ता 2 रोज़ कबल थी वो काफ़ी हद तक उसका जोर टूट चुका है और अच्छे मौसम से मकामी लोग और सयाह जो लाहौर से आए हुए मेहमान हैं वो पोलो मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जी। भलवाल के शहरियों की अक्सरियत पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। रिजवान अहमद सागर रिपोर्ट कर रहे हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी भलवाल की निसफ से ज़ायद आबादी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। लोगों को नहर के किनारे लगाए गए नलकों से पानी भरकर ले जाना पड़ता है। बिल्कुल नमकीन पानी है, कोई पानी की सहूलत नहीं। खैर हजरात ने मुख्तलिफ इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, मगर इनकी तादाद आबादी की निस्बत बहुत कम है। भलवाल में पीने के पानी का बंदोबस्त तकरीबन ना होने के बराबर है। लोग साफ और मीठे पानी से महरूम हैं। भलवाल में चंद एक मुखैर हजरात हैं जिन्होंने अपनी मददाब के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखे हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जिन आबादियों में वाटर सप्लाई की सहूलत नहीं, वहाँ पीने के पानी की सहूलत मुहैया करने के लिए इकदाम करे। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज़, भलवाल। शरकपुर शरीफ और गिरदोनवाह के इलाकों में आतिश ज़दगी के वाक़यात रोनुमा होने लगे। आग पर काबू पाने के लिए कोई मशीनरी ही मौजूद नहीं। तफसील जानते हैं तहमासब अली नकवी से। जी तहमासब। शरकपुर में गुज़श्ता रात छोटा अड्डा के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। दुकान को जैसे ही आग लगी तो जो अमदादी सरगर्मियां करने वाले अदारे हैं उनको फौरी तौर पर इतला की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 घंटे तखीर से पहुंची। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक का तमाम सामान जलकर राख हो चुका था। 8 घंटे तक आग के शोले बुलंद होते रहे। इलाके में खौफो राज फैला रहा। आग खुद ही थमी और जिसके बाद जो करोड़ों रुपए का मालियत का इलेक्ट्रॉनिक का सामान था वो जल के राख हो गया। जो मालकान है उनका कहना है कि तकरीबन बिल्डिंग समेत उनका 20 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। इस नुकसान का कौन अजाला करेगा? दुकानदार शदीद परेशान है। उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनका जो नुकसान है हुआ है उसका अजाला करने के लिए कोई अमली तौर पर इकदाम किए जाएँ। जी। पनोआकिल के शहरी जहरीला आलूदा पानी पीने के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने DC सक्खर और असिस्टेंट कमिश्नर पनोआकिल से मजीद फिल्टर प्लांट्स लगाने का मुतालबा कर दिया। तफसील जानते हैं शाहिद मुगल से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, बात की जाए पन्नोआकिल की, पन्नोआकिल जिला सक्खर तहसील की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ का पन्नोआकिल का जमीनी पानी जो है खराब और आलूदा होने की वजह से पन्नोआकिल के शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस C और B और गुर्दों जैसी बीमारी में। इसी वजह से मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। शहरी से जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। पन्नोआकिल जो है कम बेश 6 लाख से ज्यादा आबादी का एक शहर है, लेकिन यहाँ पर फिल्टर प्लांट जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो 2 से 3 लगे हुए, लेकिन उनमें सिर्फ फाल एक ही है फिल्टर प्लांट, लेकिन वो एक भी न फाल के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर पानी की वजह से काई जमी हुई है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है। हमारे पन्नोआकिल शहर को पानी की जो है सख्त जरूरत है, साफ पानी की, क्योंकि यहाँ का जमीनी पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। पन्नोआकिल के शहरियों ने जो है आला हुक्काम जैसे कि DC सक्खर ऐसी पन्नोआकिल से मुतालबा किया है। पन्नोआकिल में जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है फिल्टर प्लांट लगाए जाए, जैसे कि पन्नोआकिल के शहरी साफ पानी पीकर अपनी जिंदगी बचा सके। जी।
पत्तोकी में पौधों की नर्सरियों से फल और फूलदार पौधे पूरे मुल्क सप्लाई किए जाते हैं। नर्सरी मालिकान का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जानी चाहिए। तफसील जानते हैं शहजाद रहमत से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, पत्तोकी के अंदर जो नर्सरियां हैं, यहाँ पर फल और फूलदार जो पौधे हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मकबूल हैं और यहाँ पे दूर दराज से लोग पौधे लेने के लिए आते हैं और इधर का रुख करते हैं। इस वक्त यहाँ पे दुकानदार जो हजरात हैं वो भी मौजूद है। क्या कहेंगे जी आप? जी बिल्कुल, इसी तरह ही पत्तों की जो नर्सरी एरिया है पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फलदार फूलदार छाँव वाले पौधे पाए जाते हैं और जिस तरह गर्मी का ज़ोर शोर ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए एक पौधा रिक्वायर है जो जिसका नाम है पिलकन। उसकी छाँव ठंडी भी होती है और उसकी ज़्यादा भी होती है छाँव। जी जैसा आपने जाना, इनका कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर पत्तोकी की नर्सरियाँ वो मशहूर हैं और इनका ये भी कहना है कि जैसे कि गर्मी की शिद्दत में इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो चुका है तो शहरियों को चाहिए कि शजरकारी के दौरान जो पिलकन बोर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शजरकारी की जाए, क्योंकि वो फैलता भी बहुत ज़्यादा पौधा है और उसके साथ साथ इसकी छाँव भी जो है ठंडी होती है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। जी खबरें आपने मुलाहिजा की। आज का पाकिस्तान से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज़।